हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन आपकी जासूसी कर रहा है और क्यों। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एंड लेट्स सी, जितना फिक्स होगा आप पे इजीली उतना करिएगा। मतलब ज़बरदस्ती कुछ फिक्स नहीं करना आपने। रिलेट करता है, रेजोनेट करता है इजीली, उतना रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपको स्पाई और स्टॉक कर रहा है। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, कौन आपकी जासूसी कर रहा है। सो फर्स्ट वी हैव कर्मा, बैलेंस, जस्टिस। इस पर्सन का स्टार साइन लिब्रा हो सकता है। देन वी हैव सेपरेशन, लॉन्गिंग। ऑब्वियसली दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। बट राइट नाउ आपका सेपरेशन चल रहा है इस पर्सन के साथ। एंड ये पर्सन आप लोगों के लिए तड़प रहा है। आप लोगों से जुदा होने के बाद ये पर्सन जो है ना कहीं हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आपका सेपरेशन किसी ऐसे पर्सन से चल रहा है जिसके साथ आप ऑलरेडी किसी ना किसी या तो कार्मिक कनेक्शन में थे, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का कर्मा क्लींस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कार्मिक हो रहा था। डे बाय डे बहुत ज़्यादा आप लोगों के इस कनेक्शन में जो है वो टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही थी। कोई ना कोई लाइक एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में जाते जा रहे थे, झगड़े बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से एट द एंड आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और इस पर्सन ने यहाँ तो खुद आपको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद काफ़ी अब्यूसिव या टॉक्सिक हो सकता है। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं ओबियसली स्पाई कर रहा है, आपको देख रहा है। और जितना आपको देखता है, आपको स्पाई करता है, आपकी जासूसी करता है, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए तड़पता है। और जब तड़पता है तो आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन का दिल चाहता है कि किसी तरह से आपके दरमियान दोबारा से चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो सके। अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। और मुझे लग रहा है अगर इस पर्सन ने आपके साथ ऑब्वियसली अनफेयर किया है तो इस पर्सन को इसका कर्मा इस टाइम फेस करना पड़ रहा है। ये पर्सन खुद हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन में है आप लोगों से अपनी लाइफ को, अपने कनेक्शन को एंड अप करने के बाद। और अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ के आपके साथ ब्रेकअप करके किसी और को चूज़ कर लिया था, तो होपफुली मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है ये पर्सन का किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन किसी और के साथ चल रहा है, या कार्मिक ऑब्वियसली मैरिज हो सकती है अगर इन्होंने शादी कहीं और कर ली है तो। और वहाँ पे हो सकता है इस पर्सन का कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है विद द जस्टिस, क्योंकि इट्स अ स्केल एनर्जी। या तो डिवोर्स केस चल रहा है इस पर्सन का, या कोई कोर्ट केस चल रहा है। वहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा अगर इसने आपको छोड़ के कहीं और शादी कर ली थी तो। और अब आपको स्पाई करते हैं, आपको चेक करते हैं, आपकी जासूसी करते हैं और आपके लिए तड़पते हैं कि काश आपके और इनके दरमियान सब कुछ चीज़ें वो हैं ठीक हो सकें, क्योंकि सेपरेशन के बाद ये पर्सन बहुत तड़प रहा है। वी हैव फ्रीडम, लीप, यूरेनस, अपॉर्चुनिटीज़। यस, इस पर्सन को लगता है आप इस कनेक्शन में जब से आपका सेपरेशन हुआ है आप तो रिलैक्स हो गए हो, आप अपनी लाइफ में टोटली फ्री हो चुके हो, आपको सुकून है अपनी लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू न्यू चीज़ों का एडवेंचर कर रहे हो, ठीक है। और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो। लेकिन ये इंसान आपको छोड़ने के बाद आपके साथ ऑब्वियसली इन्होंने गलत किया, जिसका इनको रियलाइजेशन अब हो रही है और ये पछता रहा है ये पर्सन। वी हैव रीयूनियन, सोल टाइज। ऑब्वियसली ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, ये पर्सन रीयूनियन करना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है आप ही इस पर्सन के सोल पार्टनर हो। आपकी सोल एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है अभी भी। इनको लगता है कि इस पर्सन की सोल आपसे जुड़ी हुई है, आप इस पर्सन के सोल पर्सन हो, ठीक है। दैट्स वाई ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और इसीलिए ये पर्सन तड़प रहा है, क्योंकि इनको लगता है आप तो आज़ाद हो गए हो, आप तो खुशियों में आ गए हो। क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिक था, ये आपको टेंशन देते थे, कहीं ना कहीं आप लोगों से लड़ाई झगड़े करते रहना, आपको समझने की कोशिश ही ना करना। तो जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तो उसके बाद से इस पर्सन को लग रहा है आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ जा रही है, आपको लाइफ में न्यू न्यू चीज़ें जो हैं वो करने को मिल रही हैं। वी हैव पार्टी, एक्सटर्नल। हो सकता है इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, ये पर्सन या तो मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके दरमियान, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों की। स्पेशली इफ़ दिस पर्सन इज़ अ मेल, तो इसकी लाइफ में आपके अलावा मुझे लगता है ऑलरेडी कहीं ना कहीं इसने और भी अपने एक्सटर्नल आपसे छुपा के कोई ना कोई अफेयर रखे हुए थे, ठीक है। और उनके साथ भी ये पर्सन मुझे लगता है पार्टी वगैरह करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे बोरिंग जो है वो आना स्टार्ट हो गई थी वाइब, और इस इंसान ने आपको छोड़ दिया।
बट अभी ये पर्सन आपके लिए तड़प रहा है। ये पर्सन मुझे लगता है बड़ा ज़्यादा ना पार्टी फ्रीक था, या फिर पार्टी जाना, क्लब जाना, बार्स वगैरह में जाना, वहाँ पे अफेयर्स वगैरह रखना, या फिर लड़कियों के साथ स्पेशली चिल करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेडीज़ की एनर्जी दिख रही है। अगर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से फ़ीमेल भी है तो उनके भी अफेयर हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, लेकिन स्पेशली मुझे यहाँ पर मेल्स की एनर्जी दिख रही है। सो वी हैव फेट, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन। यस, ये कहीं ना कहीं गाइज आपका ना फेटेड है कनेक्शन। यस, कर्मा है, कर्मा से जुड़े हुए हो आप लोगों, क्योंकि यहाँ पे आपका मिलना और बाद में जो भी सिचुएशन आपके इस पर्सन के साथ हुई है वो डिवाइन की वजह से हुई है। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन चाहती है कि पर्सन सुधर जाए, और ये पर्सन को इसी वजह से जो है वो इसके कर्मा जो है वो कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन मिल रहे हैं। और दैट्स वाई भी हो सकता है किस्मत इस पर्सन को जो है वो दोबारा मौका देना चाहती है, लेकिन सबसे पहले जब इस इंसान के अंदर चेंजिंग आएगी तो डेफिनेटली किस्मत इस पर्सन को जो है वो मौका देगी, और तब आपके साथ जो है इस पर्सन का रीयूनियन हो पाएगा। Yes. So we have regret and we have reparations. Yes, ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है गाइस, ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में है आप लोगों को छोड़ने के बाद, दैट्स वाई आपको स्पाई कर रहे हैं। और जितना आपको खुश देखते हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन को गिल्टी ज़्यादा फील होता है। रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन, ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को ट्रिगर किए हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स किया इस पर्सन को, जहाँ से इस पर्सन को जो है ना वो चीज़ें जो हैं आपकी और इनकी ना बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी। यस, तो आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोल जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है एक दूसरे को। लाइक कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप रिफ्लेक्ट करते हो यहाँ पे एक दूसरे को। दैट्स वाई कुछ ना कुछ आप में ट्रिगर किया इस पर्सन को, और आपका सेपरेशन हो गया, क्योंकि इस पर्सन को शायद ये चेंज नहीं कर रहे थे खुद को। बट अभी आपके जाने के बाद, सेपरेशन के बाद, जो कर्मा है या जो यूनिवर्स है, डिवाइन है, इस पर्सन को हर चीज़ जो है वो समझा रही है। और जब तक ये पर्सन अपने अंदर चेंजिंग नहीं लेकर आएगा, अपने कार्मिक लेसन से कुछ ना कुछ सीख नहीं लेता, तब तक आपसे मिलना इस पर्सन का पॉसिबल नहीं है, और तब तक ये पर्सन तड़पता रहेगा और तड़पता रहे। डिवाइन को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, जब तक इस पर्सन में चेंजिंग नहीं आएगी तब तक आपका मिलना नहीं होगा, और ना ही ये मिल पाएगा। एयर साइन इस पर्सन का हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अदरवाइज़ ऑब्वियसली एयर साइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की बात करता है, तो ये पर्सन सोच बहुत ज़्यादा रहा है। वी हैव एस ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली ये आपके साथ चीज़ों को जो इस टाइम सोच रहा है ना, ये पर्सन आपको जितना स्पाई करता है उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर ओवर थिंक करता है, और जितना ओवर थिंक करते हैं इनका दिल करता है कि ये चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में हो, आपके साथ रियलिटी में इस पर्सन की मीटिंग हो, आपके साथ इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिले, दोबारा से एक चांस मिले कनेक्शन को स्टार्ट करने का। कुछ लोग यहाँ पे टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। वी हैव फेमिनिन, ऑब्वियसली यू गाइज आर द डिवाइन फेमिनिन। अगर जो भी यहाँ पे फेमिनिन, ओह सी गाइज, इट्स अ फेमिनिन, इट्स अ मैस्कुलिन, ऑब्वियसली यू गाइज हैव अ पावरफुल कपल, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। सी, इट्स अ ट्रस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आपकी मीटिंग है गाइज यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्सन आपका डिवाइन पार्टनर है, DM एंड DF है, आप दोनों का जो है एक दूसरे के लिए बने हो। यू गाइज डेफिनेटली मेड फॉर ईच अदर, बट इस पर्सन को ट्रस्ट है कि आप मिलोगे ज़रूर, बट जब तक ये पर्सन अपने अंदर चेंजिंग नहीं कर लेता, अपने कार्मिक लेसन नहीं ले लेता, तब तक आपकी मीटिंग डिवाइन टाइमिंग तब तक नहीं आनी। अदरवाइज़ आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन हो। यस, ये सब स्पिरिचुअल एनर्जी गाइस, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट मीटिंग जो है वो फेटेड है आपकी, बट तभी होनी है जब इस पर्सन में चेंजिंग आनी है, क्योंकि ये पर्सन टॉक्सिक है ना, दैट्स वाई चेंजिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ये जो भी इस पर्सन की नेचर है या ये हैबिट्स है, एक्सटर्नल अफेयर्स रखना या एक ही टाइम में कितने लोगों के साथ हुकअप करना, ये चेंज करना पड़ेगा, उससे पहले इम्पॉसिबल। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो या दिस पर्सनली वांट टू ट्राई, ये आपको स्टॉक करते हैं और अपने आप को कंट्रोल करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी मुश्किल से ऐसे लग रहा है इस पर्सन ने अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ है, बिकॉज ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम इनको पता है इनकी कोशिश हो सकता है पहले भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, तो अभी भी इनको लग रहा है कि ये चाहे जितना भी इनको फेलियर मिले, लेकिन दे रियली वांट टू ट्राई। वी हैव एस ऑफ कप्स, ऑब्वियसली इट्स अ न्यू बिगनिंग, ये न्यू ऑफर करना चाहते हैं आप लोगों को लव का, दैट्स वाई ये गिव अप नहीं कर रहा, क्योंकि ये पर्सन इस टाइम मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड न्यू आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए एफर्ट करना चाहते हैं और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते। एक न्यू चांस चाहता है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका इंट्यूटिव कनेक्शन है, आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। अब आप देख लीजिए आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो या फेमिनिन एनर्जी में हो,
ठीक है। एरिस लियो सैजिटेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। सी इट्स अ जस्टिस। जस्टिस 2 टाइम रिपीट हो रहा है गाइस यहाँ पे। ऑब्वियसली ये पर्सन और आपका कर्मा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और उसको क्लिंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर्सन को अपने कार्मिक लेसन लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन वहाँ पे इस पर्सन का कर्मा है, क्लिंस हो जाएगा तो वो सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी इसकी थर्ड पार्टी। अदरवाइज दे रियली वांट टू मैरी विद यू विद अ जस्टिस। ये पर्सन आपके साथ फेयरली आप हर चीज़ को लेकर चलना चाहते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ बैलेंस नहीं किया, ये आप बैलेंस करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया, ये पर्सन अब उस चीज़ को जो है वो खुद भी फेस कर रहा है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं एंड विद द जस्टिस मुझे लगता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। दैट्स वाई आपको स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन काफ़ी सीरियस हो रहे हैं और ये यूनिवर्स की तरफ से ये पर्सन सीरियस हो रहा है। वैसे इस पर्सन की नेचर मुझे सीरियस दिख नहीं रही, लेकिन ये जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, लेसन सीख रहे हैं ना, वहाँ से ये चेंजिंग इस पर्सन में आ रही है और अच्छी बात है। एक बेटर चेंज आना बहुत अच्छी बात है। लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 1, 8, 9, 11। नंबर 2, 21, 29, 28 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी या आपकी। 111 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज आप लोगों को, और मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि चाहे इस डिले हो रहा है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टाइम लेगा ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने में, बट मैनिफेस्ट तभी वर्क करेगा जब ये पर्सन में अपना भी चेंजिंग कोई आएगा। और काफ़ी टाइम से ऐसा लगता है कि आपको ना स्पाई कर रहे हैं, आपको चेक करते रहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया लेकिन इनका ट्राई में इनको सक्सेस नहीं मिली, बट दे रियली वांट टू ट्राई अगेन एंड अगेन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये पर्सन का विजन क्लियर है गाइस, काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे ये पर्सन में ईगो भी दिख रही है, लेकिन ईगो छोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की तरफ हो सकता है यहाँ पे 1 से 2 लोग हो सकते हैं आप में इंटरेस्टेड, या फिर कुछ लोग हो सकता है 2 लोगों के लिए देख रहे हो। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है ये पर्सन में जितनी ईगो थी, ये पर्सन अब उस हर चीज़ को जो है वो बिल्कुल समझदारी के साथ, अपनी विस्डम को साथ लेकर चलते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को दोबारा से एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पर्सन नए सिरे से एक कनेक्शन आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है, पास्ट की किसी भी एनर्जी को कैरी नहीं करना चाहता विद द टॉवर। जो भी चीज़ें आपके दरमियान ख़त्म हुई हैं ऑब्वियसली वो पेनफुल थी, बट राइट नाउ इनकी अपनी लाइफ में भी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिस्ट्रक्शन मोड पे चल रही हैं। बैक टू बैक की पर्सन इस टाइम बहुत बैड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और जहाँ से ये इंसान उन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक अपनी लाइफ ट्रैक पे लेकर आना चाहता है। दैट्स वाई ये बहुत समझदारी के साथ, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होके आपके साथ इस कनेक्शन में आगे एक्ट करना चाहते हैं। यस, क्योंकि सेपरेशन इस पर्सन को भाई तरपा बहुत रहा है, तरस रहा है ये पर्सन आप लोगों के लिए। दैट्स वाई सो रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। सो देख लेते हैं कब तक रीयूनियन के चांसेस हैं, कब तक ये पर्सन कोई एक्शन लेगा। टाइमिंग तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिले है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सबसे स्लो मूविंग कार्ड है, लेकिन स्टेबल कनेक्शन की ऑफ़र भी आनी है आपको। सो देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जो पर्सन आपको लेकर स्पाई कर रहे हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मैजिशियन, बड़ा सोच समझ के भाई इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन लेना है, और मुझे लगता है ऑब्वियसली इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और जो भी आपके दरमियान और इनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हैं ये पर्सन उसको रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपका सीक्रेट एडमायर हैं, और अपनी पावर को यूज़ करते हुए दोबारा आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, सबसे पहले कनेक्शन की क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एक स्मॉल ऑफ़र के साथ, एंड देन आपका जैसे ही कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, फिर विद टाइम, डे बाय डे, ग्रेजुअली ये पर्सन आपके साथ सीधे चीज़ों पे आएगा कि इसने आपके साथ सीरियस कनेक्शन रखना है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।